सौभाग्यशाली गुरमुखों, आज का सत्संग पूज्य बाई जी द्वारा है और सत्संग का टॉपिक है संत दयालु होते हैं। तो आइए गुरमुखों, आज का सत्संग सुनते हैं पूज्य बाई जी की आवाज़ में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग शुरू करते हैं। महापुरुष फरमान करते ने, बड़े भाग पाइब सतसंगा बिन प्रयास होई भवभंगा। बड़े भागा दे नाल किस्मत दे नाल संत महापुरुषां दी साथ संगत दी प्राप्ति हुंदी है, जिस दे नाल बिना परिश्रम दे जीव दा जन्म मृत्यु दा चक्कर कट के खत्म हो जाता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संस्कृति करियंता। बिना पुण्य समूह दे संत महापुरुषां तो मिलाप नहीं हुंदा। संत महापुरुषां दी संगति अर्थात जन्म मृत्यु दे चक्कर दा अंत कर दिंदी है। ऐसी संत महापुरुषां दी पावन संगति है। और संत महापुरुषां दा संग सो दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। ये जल्दी जीव नूं प्राप्त नहीं हुंदा। कितने युगां दे जन्मां दे पुन एकत्रित हो के जीव दी चोली दे विच पान नूं मालिक तैयार होवे तां किते जाके साध संगत दी प्राप्ति हुंदी है। और साध संगत दी जिसनूं प्राप्ति हो जांदी है और बहुत जल्दी और सहज जेड़ा मार्ग बहुत कठिन सी, करोड़ों जन्मां दा मार्ग तय करदे, दुख सुख भी सहंदे तो भी ओ प्राप्ति नहीं कर सकदा सी। जो गुरु महाराज जी दी साथ संगत जी ने एक पल दे विच उसे कम नूं सुखां दे विच बदल दिता और समय भी बचा दिता और जल्दी भव तो पार भी कर दिता। और की कहंदे ने, संत महापुरुषां दी पावन संगति दे विच प्रेमियों, संत महापुरुषां दी पावन साध संगत दे विच जो सुख जीव नूं हासिल हो जांदा है, उस दी तुलना दे विच तिन्ना लोकां दा सुख भी तुच्छ है। ऐसी महानता है साध संगत दी। तात स्वर्गे अपवर्ग सुख धरिए तुलाई के अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। बोल मेरे सती गुरा की जय, बोल भई सब संतन की जय। श्री संत तुलसीदास जी फरमान करदे ने कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष दे सारे सुखां नूं अगर एक तराजू दे पलड़े दे विच रखिया जाए तो भी वो सुख मिलके दूसरे पलड़े ते रखे होए उस सुख दे बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र दे सत्संग तो प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। क्योंकि संत सतपुरुषां दी साथ संगत प्राप्त होने दे नाल दुखां चिंतावां कल्पनावां तो मनुष्य नूं छुटकारा मिल जाता है, आत्मिक सुख दी प्राप्ति हो जाती है। संत महापुरुष अपनी दया दृष्टि दे नाल मनुष्य दी सुरती नूं दुख दे केंद्र तो हटा के सुख दे भंडार दे वल मोड़ दिंदे है। संत सतपुरुष जीव दी दुख भरी अवस्था नूं नहीं देख सकते क्योंकि अति कोमल हृदय है संत महापुरुषां दा। इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत महापुरुषां दे हिरदे नूं मक्खन तो भी अधिक कोमल दस्या है। संत हिरदे नवनीत समाना, कहा कबने पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपनीता। संतां दा हिरदे मक्खन दे समान कोमल हुंदा है, ऐसा कवि कहंदे ने। परंतु उन्हां दी असली गल कहण दा मतलब ये है कि मक्खन नूं तां ताप मिले तां मक्खन ताप पिघलदा है, पर महापुरुष दूसरे दे दुखां नूं देख के पिघल जांदे है और तत्काल ओदे सुख दा इंतजाम कर दिंदे है। संत महापुरुष
इस धरती ते आके पर उपकार और परमार्थ दे लिए आंदे हैं और सदा लोक कल्याण दे हित दे लिए हमेशा प्रयत्नशील रहंदे हैं। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी एना ए सब दी करनी परमार्थ हित है, अपना स्वार्थ इन्हां दे विच किसे नूं भी नहीं है। संतां दा समाज आनंद में है, मंगल रूप है, जो संसार दे विच चलदा फिरदा तीरथ राज है। संत महापुरुष प्रयागराज है, जिसका प्रयागराज दे विच गंगा यमुना सरस्वती तीना नदियां दा संगम हुंदा है। उसी तरह संत समागम दे विच प्रेम भक्ति स्वरूपा दी तारा जिहड़ी ओ गंगा है, ब्रह्म ज्ञान दी जिहड़ी बख्शिश संत महापुरुष करदे ने ओ सरस्वती दी तारा है। और जेड़े कर्म ए वाले करने चाहिए है, ए वाले कर्म नहीं करने चाहिए, समझो कि वो यमुना दी तारा है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जंग जंगम तीरथ राजू। संत महापुरुषां नूं चलदा फिरदा तीरथ राज प्रयागराज किया है, जिथे भगती दी तारा बहंदी है और कर्मां दा जाल जितना भी है सब खत्म हो जाता है। संत समाज रूपी प्रयागराज की विशेषता की है कि प्रयागराज देखते हैं कि सानू एक अपने भारत दे विच मौजूद है, इलाहाबाद दे विच प्रयागराज है, पर जेड़ा संतां दा प्रयागराज है ओदे विच कितना अंतर है। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, आखत अलौकिक तीरथ राऊ, दे सदफल प्रगट प्रभाऊ। ए संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशां दे विच है, सब समय है, सारियां नूं सहज ही प्राप्त हो जाता है। और जो प्रेम पूर्वक सेवन करता है उन्हां दे कष्ट कलेश हर जाते हैं। तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देन वाला है। तीरथ ते असीं जाने हैं, सानू पता नहीं लगता कि फल मिलता है कि नहीं मिलता, जदों मिलता है कितना समय लगे। पर संतां दा जेड़ा प्रयागराज है तुरदा फिरदा जंगम तीरथ है, ये सानू तत्काल फल दे देता है। इसकी निशानी की है? इसकी निशानी ये है कि जिस तरह ही प्रेमी संतां दे प्रयाग सरोवर दे विच डुबकी लगांदा है, सतसंग रूपी सरोवर च डुबकी लगांदा है और उसका मन निश्चल हो जाता है, प्रभु भगती दे वल उसका रुख हो जाता है। और तुलसीदास जी की कहते ने, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीरथ दा प्रभाव खुश होके मन दे नाल सुनदे ने, महापुरुषां दे वचन ध्यान दे के सुनदे ने और समझदे ने, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इहदे विच गोते लगांदे ने और शरीर दे रहंदे होए भी, इस शरीर दे रहंदे होए भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसी संत सो अम्ब तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पावन हमें, उतते वे फल देत। बोल मेरे सती गुरा की जय, बोल भाई सब संतन की जय। संत जन एक सुंदर फलदार अम्ब दे वृक्ष दी तरह है। अंब दा वृक्ष और संत दोनों ही दूसरे दे लई फलदे फूलदे है। संतां दे विमल गुण और आचरण द्वारा सदा दूसरिਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। संसार दे विच आम तौर देखा जाता है, अंब दे वृक्ष ते लोकी पत्थर मारदे है, पर उन्हां नूं अपनी शाखावां तो ओ रसदार अंब ही दिंदे है। उसी तरह संत महापुरुष भी दया क्षमा करुणा दे सागर हुंदे हैं। दूसरिਆਂ दे अपमान नूं ना देखदे होए उन्हां दी भलाई ही सोचदे है और भला ही करदे है। कबीर साहब जी की कहंदे हैं, सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साध। बोल मेरे
सती गुरा की जय, बोल भई सब संतन की जय। छत्रपति शिवाजी दे गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी समय ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। शिवाजी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ स्वामी राम तीर्थ दास जी ਕੁਝ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शिवाजी ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਖੂਬ ਲੰਬੇ ਔਰ ਮੋਟੇ ਗੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਰਥ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਰਥ स्वामी श्री रामदास जी ने भी पहले तो उन्होंने रोकना चाहा, पर फिर कुछ सोच के मौन हो गए महाप्रभु। उस समय किसान भी उत्थे आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और की देखदा है कि उसनू देखदे सर क्रोध आ गया। किसान दे हथ दे विच लाठी फड़ी हुई सी और ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2-3 ਲਾਠੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸਮਰਥ स्वामी जी श्री रामदास जी ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਪਰ स्वामी जी ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ और चुपचाप उठे और शिवा दे महल दे वल चले गए। छत्रपति शिवाजी दा ये नियम सी, जितने दिन उन्हां दे सतगुरु उन्हां दे कोल रहिंदे सी, गुरुदेव दे स्नान दी सेवा ओ अपने हत्थां दे नाल करदे सीगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे नित नियम दे अनुसार शिवाजी अपने गुरुदेव ਨੂੰ स्नान करान लगे ते की देखदे ने कि गुरुदेव दे सुकोमल पिठ ते नीले निशान पए हुए है। ਇਹ देख के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆंसू छलक आए और क्रोध ਦੇ ਨਾਲ भरपूर हो गए। ਉਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ, गुरुदेव ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ऐसी हरकत किसने कीती, ऐसी दृष्टा किसने नराधम ने कीती है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने शिवा दी गल नूं टालदे हुए किया, शिवा तू इशनान करा, देर हो रही है। पर शिवा जी ने किन्नी बार पूछया, गुरुदेव ने उन्होंने दस्या नहीं। पर शिवाजी नु चैन किथे। स्नान तो उपरांत शिवाजी ने बाकी शिष्या तो पूछया और शिष्या ने सारा वृतांत खोल के दस दिता। दूसरे दिन दरबार दे विच उपस्थित होने लई उस किसान नु आदेश भिजवा दिता गया। किसान नु पता लग गया, सैनिक उसके घर दे विच आए और छत्रपति शिवाजी दा आदेश सुनिया। शिवा दा आदेश सुन के किसान थर थर कंबन लग पिया। डर दे मारे ओनू रात पर नींद ना आई, सारी रात सोचदा रह गया, ना जाने मेरे कोलों की गुनाह हो गया जो राज दरबार दे विच मैनू हाजिर होने दा आदेश मिलिया। दूसरे दिन दरबार लगा, उच्चे सिंहासन ते गुरुदेव समर्थ स्वामी श्री रामदास जी विराजमान होए। उन्हां दे चरना दे निकट ही न्यायाधीश दी कुर्सी ते शिवाजी खुद बैठे सी। उन्हां दे आदेश ते किसान नू राज दरबार दे विच लियाए गया। दरबार दे विच प्रवेश कर दे उन्हां दी दृष्टि जिस तरह ही ऊंचे सिंहासन ते विराजमान समर्थ सतगुरा ते पई, ओदे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई और समझ गया कि उसने जो व्यवहार इन्हां दे नाल कीता उस ते बदले उसनूं हुण कठोर दंड भुगतना पएगा। उसनूं नहीं पता सी कि शिवाजी दे सतगुरु देव भगवान है। उन्हें तो कोई साधारण साधु समझिया। शिवाजी ने उस किसान को संबोधित करते हुए की किया, पूजनीय गुरुदेव दे प्रति तू घोर अपराध कीता है, उसका दंड तेनू भुगतना पेगा, इस तो तू बच नहीं सकदा। उस तो बाद गुरुदेव दे चरनां दे विच विनती कीती शिवा ने, प्रभु इस अदम अपराधी दे लई तुसी किस दंड दा आदेश करदे हो, किस दंड का आदेश करते हो। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी ने मुस्कुराते हुए शिवाजी दे वल देखिया और बोले, शिवा जो असी कहांगे कि तू ओही दंड इनू देगा, क्यों नहीं गुरुदेव, तुहाडी आज्ञा मेरे सिर मथे ते प्राणा दे नाल पालन कीता जाएगा। शिवाजी ने हाथ जोड़ के विनती कीती सतगुर दे चरनां दे विच। तो फिर शिवा
ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, तो फिर शिवा ਐਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਗਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਮਰਥ स्वामी जी दे चरणों दे विच नतमस्तक हो गया। वचन सुन के स्तंभ रह गए। कैसा अनोखा न्याय गुरुदेव दा। संत जन किस तरह दूसरे दे अपराधां नूं क्षमा करदे होए और सोच के कि किस तरह बख्शिशां कर दिंदे ने, पल्ले कुछ भी नहीं ते उसनूं और मालो माल कर दिता। उसदे अवगुण नहीं देखे, उसदा अपराध नहीं देखा, उसनूं क्षमा करके और रहमतां दे नाल भरपूर कर दिता। और ਇਹ देख के किसान समरथ स्वामी जी दे चरणों दे विच लोट-पोट हो गया। स्वामी जी दे इस व्यवहार ने उस किसान दी काया पलट के रख दी और ओ भी सतगुरु दा शिष्य बन गया। और कहंदा भाव साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिरस गुण में फल जासु। संत सतपुरुषां दी कथनी कपास से समान हुंदी है। कपास नूं चख के अगर देखा जाए तो ओदे विच रस नहीं हुंदा, पर वह हुंदी बहुत सफेद है। ओदे विच सूत खिंचिया जांदा है। कपास ओटन तो बाद, कत्ते जान तो बाद, बुनन जान तो बाद, कष्टां नूं झेल के फिर वस्त्र बन के लोगां दे शरीरां नूं ढकदी है। संत सतपुरुष भी इसी तरह निस्वार्थ और विमल चरित्र हुंदे हैं। सतगुरां दे निधान सतगुणां दे निधान हुंदे हैं। अपने ऊपर दुख कष्ट सह के भी दूसरे दे दोषां नूं, दूसरे दे अपराधां नूं क्षमा कर दिंदे है। ताही ता संसार उन्हां दी वंदना करदा है और उन्हां दा यश गांदा है। कहण दा भाव कि संत महापुरुषां दी महिमा अनिर्वचनीय है, नहीं कोई गा सकदा। जो उन्हां दे संपर्क दे विच आ जांदा है, उन्हां दे वचनां नूं श्रद्धा पूर्वक सुन के हिरदे दे विच धारण कर लैंदा है, उन्हां ते आचरण करदा है, उसदा मानव जीवन निश्चय ही सफल हो जांदा है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम आशा करते हैं कि आप सब गुरुमुखजनों को सत्संग पसंद आ रहा होगा। तो इससे ज़्यादा आप गुरुमुखों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी गुरुमुखजन लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।